मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम शिवराज ने मुलाकात के दौरान हुई चर्चा की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कोरोना को प्रदेश में किस तरह से कंट्रोल किया गया, उसे लेकर पीएम मोदी से विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इसके अलावा भी कई अनेक मुद्दों पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से चर्चा की। और विशेषकर मध्य प्रदेश की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज ने जो काम किया, फैसले सरकार ने नहीं लिए, फैसले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिए, चाहे वो जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो, और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, ताकि अगर कहीं अलग किसी पॉजिटिव केस आता रखने की जरूरत हो तो वो रखते रहें, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुदृढ़ करते रहना। इन सब के बारे में ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम है वैक्सीनेशन का हमारा कार्यक्रम। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से अब भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। राज्यों में जब 18 से लेके 44 साल तक की उम्र के नौजवानों को टीकाकरण का काम दिया था, वस्तुतः वो राज्यों की मांग के आधार पर ही दिया था। अलग अलग राज्यों ने सवाल उस समय उठाए थे कि संघीय ढांचा है, हम क्यों न लगाएं। तो केंद्र सरकार ने कहा राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगाएं। लेकिन बाद में राज्य ढंग से ना तो वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए, कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, कोई किसी कंपनी से बात कर रहा था, और पूरा अभियान बिखर सा गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी, और निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश को केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हमने वैक्सीनेशन के अभियान पर, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है, और बीच में वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाए गए थे, उन भ्रमों को भी दूर करके व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभियान मध्य प्रदेश में चलेगा। उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। 21 जून को मध्य प्रदेश में मैं स्वयं, सारे मंत्री, विधायक, सांसद, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज, मध्य प्रदेश की प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों की जो हस्तियां हैं, वो सब वैक्सीनेशन के अभियान के लिए निकलेंगे, और एक निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे चर्चा हुई। फिर वैक्सीनेशन के साथ साथ राशन भी प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक निःशुल्क देने का फैसला किया है। दिवाली तक, नवंबर तक ठीक से निःशुल्क राशन सब भाई और बहन जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच जाए। उसके अभियान के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, हमने चर्चा भी की। किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई, विशेषकर डीएपी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, 1200 से बढ़ के 1900 हो गई थी। सब्सिडी बढ़ा दी केंद्र सरकार ने, इसलिए किसान को 1200 में ही डीएपी की बोरी मिलेगी। उसके साथ साथ मूंग की खरीदी का अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। किसान ने ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, तो मूंग की खरीदी के बारे में उन्होंने अनुमति दी है कि मध्य प्रदेश में किसानों का मूंग भी खरीदा जाए, ताकि किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत मिल सके।
मैंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है। पिछले 2-2.5 महीने में तो कोरोना कर्फ्यू के कारण भी रेवेन्यू लॉस काफ़ी हुआ है। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी। इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके, इसलिए जरूरी है कि वो 5.5% जीडीपी का फिर से राज्य ले पाए ऋण। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केंद्र उस पर गंभीरता के साथ निश्चित तौर पर विचार केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से उस पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी हर विचार को सुनते हैं और सुन के फिर राज्यों के या जनता के हित में फैसले करते हैं। ऐसे अनेकों किसानों के, गरीबों के मुद्दों पर और प्रदेश की स्थितियों पर चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट EMS TV दिल्ली।